पर इतना मगरूर हो जाए कि खुद को खुदा समझ बैठे और खालिक कायनात को ललकारे, तो कुदरत खामोश नहीं रहती। वो अपनी सबसे छोटी मखलूक से भी सबसे बड़े फखर को मट्टी में मिला देती है। ये कहानी है नमरूद की, जो बाबल की अजीम सुल्तनत का बेताज बादशाह था। इसका शहर सोने, चांदी और बेपनाह शानो शौकत से चमकता था। जब वो अपने तख्त पर बैठता तो हजारों गुलाम, फौजी सालार और वजीर उसके सामने सजदे में गिर जाते थे। मैं खुदा हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ और मौत भी मैं ही लेता हूँ। एक दिन निमरूद के दरबार में उसका सबसे बड़ा नजूमी आजर हाजिर हुआ। ऐ बादशाह, मैंने देखा है कि जल्द ही एक मर्द पैदा होगा जो आपके दीन को बातिल कर देगा। मैं हुक्म देता हूँ कि जाओ, सब लोगों को बता दो कि मेरी सल्तनत में कोई मर्द अपनी औरत के करीब ना जाए। मगर अल्लाह का फैसला अटल था। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा हामला हुई। हमल को छुपाना नामुमकिन होता जा रहा था, इसलिए जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो एक गार में चली गईं। वहीं रब के हुक्म से नबी की विलादत हुई। माँ ने कलीजे पर पत्थर रख के इब्राहीम को एक कपड़े में लपेटकर वहीं छोड़ दिया। गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद किया और रवाना हुई ताकि किसी को मालूम ना हो। गार के इस सुनाटे में अल्लाह ने नन्हे इब्राहीम के लिए उनके अंगूठे से दूध जारी कर दिया। वो 13 साल तक उसी गार में रहे। एक रोज उनकी वालदा उन्हें अपने घर वापस ले आई। अब वो 13 साल का हो चुका था। जब आजर घर आया और उसने इब्राहीम को देखा तो पूछा, ये कौन है जो इस सल्तनत में जिंदा बच गया? ये कौन है और कैसे बच गया? हालांकि बादशाह निमरूद ने तो सख्त निगरानी का हुक्म दिया हुआ था। ये तेरा ही लड़का है जो 13 साल पहले गार में पैदा। बादशाह को पता चला तो मेरी क्या इज्जत बाकी रहेगी? उलमा के दरमियान इख्तलाफ है कि आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे या नाना। आजर परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे के साथ क्या करे। मगर जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसके दिल में बेख्तियार मोहब्बत भर गई। आजर नमरूद का वजीर और बाइख्तियार शख्स था। नमरूद कोई भी काम आजर से पूछे बगैर नहीं करता था। आजर बुत भी तराशा करता था और अपने लड़कों को वो बुत बेचने के लिए बाजार भेजा करता था। एक दिन आजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने दूसरे बेटों की तरह बुत बेचने के लिए बाजार भेजा। लेकिन नबी का अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। वो बुतों को रस्सी में बांधकर जमीन पर घिसेटते थे। कौन खरीदार है इस चीज का जो ना नुकसान देती है और ना फायदा? यूं लोगों को मालूम हो गया कि ये नौजवान बुतों को नहीं मानता। फिर एक दिन ईद का मौके आया। नमरूद और तमाम अहले शहर इबादत गाह की तरफ रवाना हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतखाने की निगरानी जिम्मा लगा दी गई। ये वही लम्हा था जिसका नबी को इंतजार था। वो एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए और एक बड़े बुत के सिवा सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कुंधे पर रख दिया। जब नमरूद और लोग वापस आए तो अपने खुदाओं को इस हाल में देखकर गुस्से से पागल हो गए। ये किसकी हरकत है?
बुत खाने का ये हाल किसने किया? वो जिंदा नहीं बचेगा। हमें यकीन है कि ये इब्राहिम का काम है। वो बुतों को नहीं मानता। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे मेरा डर भी नहीं था? कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर है। मुझे लगता है उसी ने छोटे बत्तों को तोड़ा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बुत तो पत्थर के बने हैं? ये न बोल सकते हैं और न हरकत कर सकते हैं। तो फिर इस बड़े बुत से ये पूछो कि उसने बाकी बत्तों को टूटने से बचाया क्यों नहीं? तुम पागल हो क्या? वो बुत देख नहीं सकते और ना एक दूसरे को टूटने से बचा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, हिफाजत नहीं कर सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? ये जवाब नमरूद के गरूर पर ताज़ियाना था। वो गुमसम रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। फिर नमरूद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। फिर एक बहुत बड़ी आग जलाई गई जिसकी शिद्दत मीलों दूर तक महसूस होती थी। अब मसला ये था कि इतनी बड़ी आग के करीब कैसे जाया जाए और इब्राहिम को आग में कैसे डाला जाए। एक मुंजनीक बनाओ, उसकी मदद से इब्राहिम को आग में डालो। आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जब नमरूद ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ए इब्राहिम, तुम्हें आग ने क्यों नहीं जलाया? सब कैसे हुआ? नबी ने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार की कुदरत है जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वक्त गुजरता गया मगर नमरूद ने फिर भी अल्लाह पर ईमान ना लाया, बल्कि खुद को खुदा समझता रहा। एक दिन नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा खुदा कौन है? नबी ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ए इब्राहिम, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? नमरूद का हुक्म है कि एक कैदी को मौत और दूसरे को आजाद किया जाए। ए इब्राहिम, देखा, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। नबी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अच्छा, मेरा रब तो सूरज को मशरक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद ने कहा, अब मैं आसमान पर जाऊंगा और इब्राहिम के खुदा से लड़ूंगा। नमरूद ने अपने तमाम सिपाहियों को कहा, तुम तैयारी करो, हम हर सूरत इब्राहिम के खुदा से जंग करेंगे। इसने अपने सिपाहियों को एक ऐसी सवारी तैयार करने का हुक्म दिया जो आसमान तक पहुंच सके, और सिपाहियों को 3 दिन का वक्त दिया, अगर तैयार ना हुई कर दूंगा। मगर ऐसी सवारी तैयार करना जो आसमान तक पहुंच सके किसी के बस की बात न थी। सब सिपाही परेशान थे, अगर सवारी तैयार ना हुई तो सबके सर कलम हो जाएंगे। 4 उकाब बांधो, ऊपर गोश्त लटकाओ, वो उड़ेंगे तो तख्त आसमान की तरफ उठेगा। नमरूद इस अवारी पर सवार होकर आसमान की तरफ रवाना हुआ। वो काफी बुलंदी तक गया मगर उसे कहीं भी खुदा नजर नहीं आया। जब वो बहुत ज्यादा बुलंदी तक पहुंच गया तो उसने आसमान की तरफ एक तीर चलाया। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि तीर को खून आलोद करके वापस इसकी तरफ फेंक दे। ये देखो,
मैंने खुदा को मार दिया, इब्राहिम के खुदा को मार दिया। ये उसके गरूर की आखिरी इंतहा थी। अब कुदरत ने जवाब देने का फैसला कर लिया था। एक दिन जब नमरूद अपनी अजीम शान फौज के साथ निकला, तो अल्लाह ने उसके मुकाबले में इंसानों का नहीं बल्कि मच्छरों का एक लश्कर भेजा। हम इन मच्छरों के साथ हमला कैसे करें? सब लोग भागते हैं और नमरूद भी अपने महल की तरफ भागता है। नमरूद महल में तो पहुंच गया, लेकिन एक मच्छर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या हो गया? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? और फिर अचानक वो मच्छर उसके नाक के सुराख से अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके सर के अंदर हथौड़ा मारा हो। मच्छर उसके दिमाग के अंदर गूंजता, फड़फड़ाता और हर लम्हा एक नई अजियत देता। मैं दीवानावार भागता, दीवार से टकराता, फर्श पर गिरता। पर जूता मारो, जोर से मारो। और जब कोई जूते से उसके सर पर मारता तो नमरूद लम्हे भर को सुकून में आ जाता। लेकिन चंद लम्हों बाद वो अजियत दोबारा लूट आती। मच्छर फिर दिमाग में हरकत करता। दिन गुजरते गए, नमरूद की नींद, सुकून और गरूर सब मच्छर के एक वार से खत्म हो चुके थे। कभी सर्दी में नंगे पांव भागता, कभी फर्श पर तड़प कर चीखता। नमरूद अब अपनी सजा भुगत रहा था। सालों तक नमरूद इसी अजाब में मुब्तला रहा, खाक में मिल गया। एक दिन वो अपने ही हाथों से सर पेटते हुए गिर पड़ा। खद्दाम दौड़कर उसके करीब पहुंचे। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वही नमरूद जो खुदा से लड़ना चाहता था, आज मट्टी में मिल गया। और यूं वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के हाथों अंजाम को पहुंचा। ये अंजाम सिर्फ नमरूद का नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो अपनी ताकत पर घुमंड करता है। इससे ये साबित हुआ कि गुरूर को मिटाने के लिए कभी-कभी एक मच्छर ही काफी होता है।